हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम 10 पैसे के कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू कितनी होती है और कौन से कंडीशन में ज्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप उस चैनल पे जाइए, वहां की वीडियोस देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जो आज की इस वीडियो का टॉपिक है उस कॉइन की इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये 10 पैसे वाला कॉइन है। इस कॉइन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए, इस कॉइन के बारे में हमारे पास बहुत से लोगों की इंक्वायरी आती है क्योंकि बहुत ही कॉमन कॉइन है और बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है मार्केट में। तो हमने सोचा कि इस कॉइन में जो थोड़े रेयर यानी जो थोड़े स्केर्स कॉइन आते हैं जिनकी वैल्यू आगे चल के बढ़ सकती है टाइम के साथ, उन कॉइन्स के बारे में बता दें। क्योंकि जो हमारे कलेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कलेक्टर्स हैं जो जेन्युइन कलेक्शन करते हैं और अपने कॉइन कलेक्शन करने का शौक रखते हैं, तो उनको इस चीज के बारे में पता रहना चाहिए। दोस्तों, इस कॉइन की हम पहले स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, कौन से ईयर तक मिंटेज हुई थी। दोस्तों, अगर इसकी बात करते तो इस कॉइन की जो मिंटेज हुई थी 1983 से लेकर 1993 तक हुई थी। और कॉइन का जो मेटल होता है एल्युमिनियम मैग्नीशियम होता है और वेट जो होता है 1.7 ग्राम्स तक होता है। और कॉइन का साइज यानी जो कॉइन का डायमीटर होता है वो 23 mm तक होता है। दोस्तों, ये तो रही स्पेसिफिकेशन की बात। अगर इसके शेप की बात करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल जो कॉइन्स आते हैं वो सर्कुलर आते हैं, लेकिन इस कॉइन का जो शेप है सर्कुलर तो है लेकिन एजेस टाइप में कर्व्ड स्ट्रक्चर निकले हुए हैं साइड में। तो ये जो शेप होता है इस कॉइन को हम लोग कहते हैं स्कैलोप्ड शेप। स्पेलिंग SCALLOPED, स्कैलोप्ड शेप कहते हैं और 8 साइडेड स्कैलोप्ड शेप कहते हैं इसे। देख सकते हैं आप, इसके जो साइड है, आपको जो कर्व निकला हुआ है वो आपको 8 दिखेंगे, यानी 8 साइड कहेंगे इसको। उसके बाद से अब बात करते हैं इसमें कौन से ईयर के जो कॉइन आते हैं वो थोड़े रेयर होते हैं। ये जो कॉइन मिंटेज हुई थी 1983 में, पहले तो मिंटेज हुई थी इसकी। तो ये जो 1983 वाला जो कॉइन है ये नॉर्मल कॉइन है। इसकी जो वैल्यू होती है 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक होती है यूएनसी कंडीशन तक, लेकिन हो सकता है थोड़ी वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन 5 से 10 के बीच में होती है। 1984 में भी कोई ऐसा कॉइन नहीं है जो कि रेयर था, इसकी भी 5 से 10 रुपए तक वैल्यू होती है। उसके बाद से आता है 1985, इसमें भी ऐसा कोई कॉइन नहीं है जो कि रेयर है। उसके बाद से आता है 1986, फिर 1987, 1988, 1989। ये 1983 से लेकर 1989 में ऐसे कोई भी कॉइन नहीं थे जो कि थोड़े रेयर हों और आगे चल के वैल्यू बढ़े। लेकिन हाँ, इनकी जो वैल्यू यूएनसी कंडीशन में है वो बढ़ सकती है। अगर आप ये कॉइन्स आपके पास हैं यूएनसी कंडीशन में तो उसकी वैल्यू आगे चल के बढ़ सकती है, वरना 5 से 10 रुपए तक ही इस समय आज की डेट में इसकी वैल्यू है। थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती है। उसके बाद से आता है 1990 का बॉम्बे मिंट का कॉइन है। ये सिर्फ 1919 में सिर्फ बॉम्बे मिंट से ये कॉइन बनाए गए थे, इसलिए इस कॉइन की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। अगर इस कॉइन की वैल्यू की बात करें आज के डेट के हिसाब से, आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो 50 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में इसकी वैल्यू होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किससे खरीद रहे हैं, किसी कलेक्टर से खरीद रहे हैं, किसी डीलर से खरीद रहे हैं। ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं। कॉइन की जो कंडीशन होती है वो भी डिपेंड करती है। और यूएनसी कंडीशन में होगा तो कॉइन की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। यूएनसी कंडीशन में आपको ये कॉइन 150 तक आराम से मिल जाएंगे और 150 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 150 तक तो हमने खरीदे हैं इसलिए हमें पता है। हमने क्या, हमारे जो कलेक्टर थे उनके पास ये कॉइन्स थे तो हमने उनसे इंक्वायरी की थी, उन्होंने कहा 150 में दे देंगे। तो इस वजह से हम 150 इसकी वैल्यू बता रहे, क्योंकि इस फील्ड में जो वैल्यू होती है एकदम फिक्स नहीं होती, अप्रॉक्स वैल्यू होती है कि थोड़ी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। लेकिन एक अप्रॉक्स वैल्यू का जब नॉलेज मिल जाता है, जब आइडिया लग जाता है, तो आदमी उस हिसाब से कलेक्शन करता है और उस हिसाब से किसी भी कलेक्टर, डीलर या किसी से भी खरीदता है। तो ये जो 1990 वाला कॉइन है बॉम्बे मिंट का, इसकी जो वैल्यू थी 50 से 100 रुपए के बीच में और यूएनसी कंडीशन में आ गया तो वही 150 तक इसकी वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद से आता है 1991 में 3 मिंट में कॉइन आए थे बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद। कोलकाता मिंट वाला थोड़ा स्केयर है जिसकी वैल्यू 15 से 20 रुपए तक है, बाकी कोई कॉइन नहीं है। उसके बाद से आता है 1993 का कोलकाता मिंट का। ये जो कॉइन है इसकी भी सेम प्राइस है 1990 वाले से, 50 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में। और यूएनसी कंडीशन हो तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी आपको। और इसमें अब इस वैरायटी में आपको 2 कॉइन हमने बताया, 1990 का बॉम्बे मिंट का, ध्यान से सुनिएगा, 1990 का बॉम्बे मिंट का और 1993 का कोलकाता मिंट का।
ये जो दो कॉइन है इनकी जो वैल्यू है ये 50 से 100 के बीच में आगे चल के और भी बढ़ सकती है। और यूएनसी कंडीशन में अगर आप आज की डेट में कलेक्शन करते हैं इस कॉइन का, किसी भी डीलर से यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में इस कॉइन को खरीदते हैं, तो 1.5 से 2 साल बाद इसकी अगर आप मान लीजिए 150 में आपको मिल रहा है, हो सकता है कि आपको कम में भी मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए। 150 में अगर आप ये कॉइन खरीद रहे हैं तो आज से 2 साल बाद इसकी जो वैल्यू जाएगी कम से कम 250 तक तो पहुंच ही जाएगी, 250 से 300। तो अगर आपको ये कॉइन्स मिलते हैं सस्ते रेट में तो डील बुरी नहीं है। और अगर आप एक कलेक्टर तो कलेक्शन के पर्पज से भी आपके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि कलेक्टर जो होता है कलेक्शन इसीलिए करता है कि एक तौर पे इन्वेस्टमेंट करता है वो, कि अगर हम आज इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे चल के इसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी बेवकूफ नहीं है अपने पैसे बेकार तो जाने नहीं देता है। इसलिए एक टाइप से जैसे लोग हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग अपने कलेक्शन में अपनी हॉबी में भी इन्वेस्टमेंट ही करते हैं कि आगे चल के इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो बेच देंगे। कुछ 2 टाइप के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से करते हैं और एक जिनका शौक होता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी इन्वेस्टमेंट ही कर रहे होते हैं क्योंकि उनको भी अंदर ही अंदर पता होता है कि वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये कॉइन्स खरीद सकते हैं। कोई अगर आपके जानने में डीलर हो, या एग्जीबिशन तो होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशन होते रहते हैं ऑल ओवर इंडिया जिसमें आप कॉइन्स, नोट, सारी चीजें खरीद सकते हैं। वहां पे जाके अपनी चीजें दिखा के जेन्युइन रेट पे चीजें सेल भी कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज होता है कि जो लोग होते हैं उनको कॉइन के जो बायर होते हैं वो नहीं मिलता है। और सबको हमने पहले ही बताया कि बायर्स क्यों नहीं मिलते हैं। जैसे हमने जो वैल्यू इस कॉइन की बताई, अगर आपके पास मान लीजिए 10 पैसे का कॉइन है और ये आपको सेल करना है, तो जो वैल्यू हमने बताई अगर आप उस वैल्यू पे सेल करने जाएंगे तो 90% है कि वो कॉइन एकदम सेल हो जाएगा। क्यों? अगर आपको कोई डीलर या बायर मिलता है तो। और बहुत लोग होते हैं जिनके पास ये कॉइन्स आते हैं लेकिन 1980 का कॉइन है तो लोगों को लगता है 50 साल पुराना है, 20 साल 25 साल पुराना है, तो इसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको बता दें ये कॉइन उस टाइम में इतनी ज्यादा में मिंटेज हुई थी कि सबके पास, लगभग हमारे पास कई लोग तो जानने वाले जिनके पास बोरा भर के ये कॉइन रखा हुआ है। तो सोचिए अगर ऐसा करोड़पति या लखपति वाला कोई सिस्टम होता है तो सब तो करोड़पति बन जाते। हमारे पास भी ये कॉइन कम से कम 500 या 1000 पीस के आसपास रखे हुए हैं हमारे पास, लेकिन वो सारी यूज्ड कंडीशन में है, उसमें कोई रेयर नहीं है, वो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं इनके पास 4-5 कॉइन और वो करोड़पति लखपति बन सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस जेन्युइन रेट पे सेल कर सकते हैं। और मेटल वैल्यू भी होती है, एक टाइप से जो कॉइन होता है उसकी जो मेटल वैल्यू भी होती है। ऐसे सिल्वर के जो कॉइन्स होते हैं महंगे होते हैं क्योंकि सिल्वर महंगा होता है, कॉपर निकल के महंगे होते हैं। वहीं पे स्टील के जो कॉइन होते हैं उनके कंपेरिजन में सस्ते होते हैं। जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के कॉइन आते हैं वो उनके कंपैरिजन में कॉपर निकल वाले कॉइन के कंपैरिजन में बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि जो स्टील होता है कॉपर निकल से सस्ता होता है। तो मेटल ही डिपेंड करता है, जो मेटल के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सी कंडीशन है, वैल्यू ग्रेड हो गया कॉइन का, कॉइन की कंडीशन हो गई, ये सारी चीजें उसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है, कौन से ईयर का है, कौन से मिंट का है। तो ये सब चीजें हम आपको रेगुलरली अपनी वीडियो में बताते रहते हैं। तो आप इन सब चीजों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका जो कॉइन है वो जेन्युइन वैल्यू पे बिक जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अब बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं और सब्सक्राइबर हमारे जो भी हो, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, लेकिन जितने हमारे लोग देखते हैं उनके लिए तो हम रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे। और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, दबा दें बेल बटन, जिससे कि हमारी वीडियोस आने वाली है सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।